हेलो गाइस, सो आज हम स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैब का। तो पहला क्वेश्चन सिंपल है, कुछ चीज़ों में डिवाइड किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोड एडिटर पे आ चुके हैं, हम एक नया फाइल बनाते हैं एंड सेव करते हैं उसे क्वेश्चन वन डॉट सी, ताकि कंप्यूटर को पता चले ये एक सी प्रोग्राम है। वापस जाते हैं अपने, एक क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड इसे कमेंट आउट कर देते हैं। तो इसे कमेंट आउट कर देते हैं। तो चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, तीन चार चीज़ें करनी है। चलो इसे थोड़ा सा फॉर्मेट अच्छे से कर लेते हैं। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। इसमें भी एक टाइपो है। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में बोला क्या गया है कि हमें एक नंबर एक्सेप्ट करना है, कंप्यूट करना है, ये सब चीज़। तो अपना बेसिक स्टैंडर्ड टेम्पलेट तो लिख देते हैं। स्टैंडर्ड आईओ इंट मेन एंड रिटर्न ज़ीरो। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल बेस टेम्पलेट। तो अभी उन्होंने एक नंबर एक्सेप्ट करने बोला, तो हम क्या करेंगे, एक प्रिंट एफ डाल देते हैं। हम्म, चलो बिना प्रिंट एफ के क्या होता है ये देखते हैं, पहले लिख तो लेते हैं फिर क्या फ़र्क आता है देखते हैं। एंटर नंबर, ठीक है। फिर हमें एक स्कैनफ मतलब इनपुट लेना पड़ेगा यूज़र से। अभी ये नंबर इन्होंने स्पेसिफाई तो नहीं किया है कि इंटीजर है या फ्लोट है। चलो फ्लोट ले लेते हैं। इसे बस f का i कर दोगे या फिर d कर दोगे तो एक इंटीजर आ जाएगा। सो इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं गिरेगा। तो एक वेरिएबल देना पड़ेगा, तो बनाते हैं एक वेरिएबल फ्लोट नम, और यहाँ पे एम्परसेंट नम। अभी आप सोच रहे होगे कि ये क्या क्या है वगैरह वगैरह, बताता हूँ आराम से। प्रिंट एफ, तो हम प्रिंट करेंगे यू एंटर्ड नंबर। चलो, तो इसमें क्या है, नम एंटर कर दिया। ठीक है। तो इसे पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं। नम, ओके ओके। तो मैंने यहाँ पे डी दिया है, जो कि इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि मेरा नम फ्लोट है, इसके लिए वो एरर आ रहा था। तो वापस एग्जीक्यूट करें। तो ओके, ये कुछ तो हो गया। मुझे क्लियर करता हूँ कंसोल एंड वापस एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये अभी एंटर नंबर पूछ रहा है, तो मैं डाल देता हूँ 8। तो वो फ्लोट में कन्वर्ट हो गया 8.000। तो अभी मेनली पहला क्वेश्चन तो ये कि ये प्रिंट एफ ना हो तो क्या होगा। चलो ट्राई करके देखते हैं, इसे कमेंट आउट कर देंगे। कमेंट आउट मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एंड वापस अगर हम कोड लिखें, तो ये देखो कि प्रोग्राम तो स्टार्ट हो गया, एग्जीक्यूट हो रहा है, बट ये कंप्लीट हुआ या इन बिटवीन अटका है या क्या कर रहा है वो हमें समझ में ही नहीं आया। बेसिकली ये क्या कर रहा है कि अपने इनपुट के लिए वेट कर रहा है। स्कैनफ जो है ये इनपुट के लिए वेट कर रहा है, बट हमने इनपुट दिया ही नहीं है, इसके लिए वो स्टक स्टेट में। अगर मैं अभी इनपुट दे दूँ और एंटर करूँ तो देखो 9 दिया था, तो 9 उसने ले लिया फ्लोट केस में। अभी ये हमको पता कैसे चलेगा कि क्या एंटर करना है, इसके लिए हमेशा इसके पहले एक प्रिंट एफ डाल दिया, तो कैसा है कि इजीली यूज़र को समझ में आता है कि नहीं मुझे एक नंबर एंटर करना है, मुझे एक ये एंटर करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद में एंटर तो आ गया। हाँ, नेक्स्ट वन है कि यहाँ पे एम्परसेंट साइन क्यों डाला। तो मेनली जैसे कि प्री रिक्विजिट में क्या होता है, अगर सी के पॉइंटर्स पड़े होंगे,
तो सी के पॉइंटर्स में चलो वो सब छोड़ दो, मैं नॉर्मली एक्सप्लेन करता हूँ। तो नम क्या है ना, नम अपना एक वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब क्या बोला था कि एक डेटा स्टोरेज, मतलब काइंड ऑफ एक मेमोरी स्टोरेज वाला एलिमेंट है, एक कंटेनर बॉक्स है जिसमें हम कुछ भी डेटा डाल सकते हैं। तो अब ये नम कहीं ना कहीं तो होगा। अभी हम स्कैनफ में क्या बोल रहे हैं कि हमें एक इनपुट इंटीजर चाहिए जो कंसोल पे से आएगा और वो कहीं पे तो स्टोर कर दे। कहीं पे तो मतलब इस वेरिएबल में स्टोर कर दे नम का। तो अभी नम में स्टोर करना है तो नम का एड्रेस तो लगेगा कि नम एक्चुअली है कहाँ मेमोरी लोकेशन में। मतलब बेसिकली ये सब एक रैम में होता है ना, तो रैम का एड्रेस स्पेसिफिक कि ये वेरिएबल स्टोर कहाँ पे हो रहा है। तो ये जब एम्परसेंड साइन हम किसी वेरिएबल के आगे लगाते हैं ना, तो वो उसका एड्रेस रिटर्न करता है। तो इसीलिए हम जब भी स्कैन करते हैं तभी हम एम्परसेंड नंबर डाल देते हैं, ताकि हम उसका एड्रेस रिटर्न, मतलब एड्रेस भेज रहे हो उसके साथ। तो वो क्या करता है कि स्कैनफ में एक फ्लोट रिट्रीव करता है और वो इस एड्रेस में स्टोर कर देता है। इसके लिए हम एम्परसेंड साइन यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए ये यू एंटर्ड की ज़रूरत तो नहीं है। अभी हम बढ़ते हैं अपने एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ। उन्होंने फर्स्ट स्क्वायर रूट दिया है, फिर स्क्वायर ऑफ अ नंबर, क्यूब ऑफ अ नंबर, प्राइम फैक्टोरियल और प्राइम फैक्टर्स। सो हम फर्स्ट में स्क्वायर देखेंगे, फिर स्क्वायर रूट पाएंगे ताकि थोड़ा सा आइडिया अच्छा। स्क्वायर क्या है, बेसिकली एक नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो या फिर रेस टू पावर 2 करो तो वो उसका स्क्वायर होता है। तो प्रिंट एफ क्या करेंगे, हमें स्क्वायर करना है। सो स्क्वायर ऑफ द नंबर, कौन सा नंबर था, वो जो फ्लोट था, इज। तो अगर फ्लोट का हम स्क्वायर करेंगे तो फ्लोट ही मिलेगा। फ्लोट ही लिख देता हूँ। फर्स्ट वैल्यू क्या था, रुको, ये डॉट एंड स्लैश एन ताकि अच्छा दिखे न्यू लाइन पे। स्क्वायर ऑफ अ नंबर डैश। फर्स्ट क्या था कि अपना जो नंबर इनपुट लिया है वो है नम है। cool। सेकेंड वाला क्या है कि वो स्क्वायर किया हुआ, तो नम इंटू नम कर सकता है। ये भी तो सेम ही है कि स्क्वायर करना। तो चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इंटर अ नंबर, नंबर डालता हूँ मैं 6। 6 6 36 आ रहा है करेक्ट। तो अभी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद बहुत कुछ वैल्यूज आ रही है। लेट से मुझे एक या फिर दो ही करना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे मॉडिफाई कर सकता हूँ। स्लैश एफ को प्रिंट करते वक्त मैं .2, मतलब पॉइंट के बाद मुझे सिर्फ दो ही नंबर्स चाहिए। तो अगर मैं अभी एग्जीक्यूट करूँ एंड सेम नंबर 6 डाल दूँ, तो अभी देख रहे हो कि 6 के बाद दो दो ही डिजिट आ रहे हैं। सिमिलरली और एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ और इस बार 3.67 डाल देता हूँ, तो 3.67 का स्क्वायर आता है 13.4। सिमिलरली अगर क्यूब चाहिए तो कॉपी पेस्ट काम है नम के साथ, और एक बार नम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस, और क्या है। और यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द नंबर के बजाय क्यूब ऑफ द नंबर। एग्जीक्यूट, मैंने नंबर डाल दिया, लेट्स से 5। सो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 आया। स्क्वायर ऑफ द नंबर 5 इज 25, क्यूब ऑफ द नंबर 5 इज 125। तो अभी हम स्क्वायर और क्यूब तो हो गया, हमें बेसिकली स्क्वायर रूट देखना था। तो स्क्वायर रूट होता क्या है ना कि एक नंबर दिया गया, तो कौन से नंबर को हमने दो बार मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर मिला ये देखते हैं। काइंड ऑफ कि लेट्स से 4 है, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, क्योंकि 2 × 2 4 होता है। तो बेसिकली इसका रिवर्स करना है कि स्क्वायर नंबर में हमें क्या करते हैं कि उसी नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू मिलता है वो स्क्वायर होता है। सिमिलरली स्क्वायर रूट ढूंढने के लिए हमें देखना पड़ेगा कौन सा एक नंबर ऐसा है जो खुद के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद वो नंबर मिले। अभी इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। अ, एक लाइब्रेरी यूज़ करके है और एक बेसिक लॉजिक, मतलब अपना नॉर्मल दिमाग लगा के है। तो पहले तो नॉर्मल दिमाग, लेट्स से कि मुझे लाइब्रेरी क्या होती है वो सब पता ही नहीं है, तो मैं करूँगा कैसे। अभी बिना उसके भी करते आना चाहिए। तो अभी मुझे पता है कि स्क्वायर रूट कैसे पता चलेगा, जबकि एक नंबर है, लेट्स से मेरा नंबर है 4। तो 4 का स्क्वायर रूट अगर मुझे ढूंढना हो तो मुझे पता है कि 1 से लेके 4 के बीच में कोई तो एक नंबर होगा जो उसका जिसका स्क्वायर 4 है।
अभी हम मतलब स्पेसिफिक जैसे कि रैशनल नंबर्स वगैरह में नहीं जाएंगे जो डेसिमल नंबर्स में स्क्वायर रूट आता है। अपन अभी के लिए सिर्फ फिलहाल नॉर्मल स्क्वायर रूट देखेंगे जो कंप्लीट है। मैं फ्लोट का भी मतलब पॉइंट्स वाइज भी बताता हूँ वो कैसे कर सकते हैं, बट इसके सिंप्लिसिटी के लिए अभी फिलहाल के लिए इंटीजर देखते हैं, उसमें एक छोटा सा चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फ्लोट मतलब फ्लोट नंबर्स के लिए भी सपोर्ट करेगा, बट वो ज़्यादा टाइम लेगा, मेमोरी लेगा, वो देखते हैं। तो हाँ, तो अभी मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो लेट्स से तो हम क्या देख रहे थे कि अगर एक नंबर मिला है, लेट्स से मुझे मिला है 4, 4 मिला है, तो मैं क्या बोल रहा था कि मुझे पता है कि वन वन जा मतलब 1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1 है। तो अभी 4 का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है? तो अगर 1 से लेके 4 के बीच में जो कुछ नंबर है, अगर हम एक एक करके उसे चेक करें कि 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, अरे मिल गया। 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2 है। ऐसे ही लेट्स है मेरा नंबर है 25, तो मैं क्या करूँगा 1 से लेके 25 तक। अब 25 तक की भी ज़रूरत नहीं है, हम 25 के हाफ तक जा सकते हैं क्योंकि वो मैथमेटिकल फार्मूला में मतलब कोई भी एक नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो उसके हाफ से ज़्यादा नहीं हो सकता, वो सब थ्योरम्स वगैरह है, वो सब अभी इतना दिमाग नहीं लगाते, हम बोलते कि 1 से लेके 25 के बीच में होगा। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक फॉर लूप यूज कर सकते हैं कि हम पहले चेक करेंगे 1 इंटू 1 25 है क्या? नहीं है। 2 इंटू 2 25 है क्या? नहीं है। 3 इंटू 3 25 है क्या? नहीं है। 4 इंटू 4 25 है क्या? नहीं है। 5 इंटू 5 25 है? हाँ है। तो स्क्वायर रूट क्या हो गया? 5 हो गया। तो ऐसे हम इसका निकाल सकते हैं। सिमिलरली चलो पहले पहले इम्प्लीमेंट तो कर देते हैं। सो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन जो कुछ नंबर है वो, ठीक है, एंड देन आई प्लस प्लस। तो हमें करना क्या है कि इफ मतलब हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि जो आई इंटू आई जो है, अगर मैं आई इंटू आई करूँ वो अगर इक्वल इक्वल टू मेरे नंबर है, ओके, अगर मैं आई इंटू आई करने के बाद जो कुछ मेरा वैल्यू आ रहा है वो अगर इक्वल इक्वल टू नंबर है, तो मैं क्या प्रिंट कर सकता हूँ? प्रिंट एफ, मैं बोलूँगा कि स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, फ्लोट था तो लेट से फ्लोट ही ले लेते हैं, इस मॉडुलस डी, ये इंटीजर ये भी फ्लोट ही रख सकता है। हाँ ठीक है, फ्लोट ही रख देते हैं। सो फर्स्ट नंबर क्या था? नंबर, सॉरी नम था, और दूसरा आई था, क्योंकि आई को हम मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक स्लैश एन और उसके पहले एक फुल स्टॉप। कुल, तो अभी नंबर डाल के देखते हैं क्या हो गया है। ये हाँ ओके, फ्लोट डाला है और यहाँ पे ये जो है ये वैल्यू है, ये इंटीजर है, तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे कि फ्लोट डाल के। तो ये टाइप कन्वर्जन यूज होता है। टाइप कन्वर्जन में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि ये जो इंटीजर है उसे बोल रहे हैं कि तू फ्लोट में कन्वर्ट हो जा। तो अगर अभी एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या गया? ईच अनडिक्लेयर्ड, कहीं पे कुछ रह गया है क्या? ओके, सो यहाँ पे इशू ये है कि है यहाँ पे हमने ये डबल या फिर फ्लोट मेंशन किया, बट हम इंटीजर पास कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। और एक नंबर ओके, नंबर नहीं ये नम चाहिए। सो अगर मल्टीपल ये सिलेक्ट करना हो तो एक एक मतलब मल्टीपल नंबर को सिलेक्ट करना हो, तो एक नंबर को सिलेक्ट करो और कंट्रोल डी दबाओ तो नेक्स्ट वाला ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। तो मुझे ये नम करना है। ठीक है, एग्जीक्यूट कर दिया। एंटर नंबर पूछ रहा है, मैं 4 एंटर करता हूँ। तो देखो, एंटर अ नंबर 4, उसका स्क्वायर क्या है? 16 है। क्यूब क्या है? 4 है। और स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 4 इज 2। क्यों? क्योंकि उसने चेक किया कि जीरो से लेके, जीरो की जरूरत नहीं है, हम 1 से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है 1 जीरो इंटू जीरो जीरो ही होगा। तो 1 से स्टार्ट आउट कर सकते हैं अप टू द नंबर। तो ठीक है, ये हो गया स्क्वायर रूट वाला। अभी अगर फ्लोट डालेंगे तो इसका आउटपुट ही नहीं आएगा, तो वो कैसे हैंडल करें? तो चलो फ्लोट डाल के देख तो लेते हैं
कि 4.5, एंटर। तो देखो स्क्वायर आया, क्यूब आया, बट स्क्वायर रूट नहीं आया। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई वैल्यू मिला ही नहीं उसको जिसका स्क्वायर ये आ रहा है 4.5। तो अभी जैसे मैंने बोला था ये इंटीजर के लिए हो गया, अगर मुझे फ्लोट के लिए करना है तो क्या कर सकते हैं? तो हम एक छोटा सा ट्विक कर सकते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं कि हम 1 के बाद 2 पे जा रहे हैं, 2 के बाद 3 पे जा रहे हैं, मतलब एक एक इंटीजर वैल्यू बढ़ा रहे हैं। बट इंस्टेड अगर हमने फ्लोट यूज़ किया एंड 0.1 से इंक्रीमेंट करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, तो तो कैसे हो सकता है कि फ्लोट आई यूज़ किया मैंने, आई इज लेस देन इक्वल टू नम, ठीक है। और आई प्लस प्लस मतलब क्या, एक वैल्यू बढ़ा रहा है, बट मैं क्या करूँगा, आई इक्वल टू आई प्लस प्लस 0.1। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अपडेट कर रहा हूँ आई को आई प्लस वन 0.1 के साथ। इंस्टेड ऑफ 1 का 2 करने के बजाय मैं 1 का 1.1 कर रहा हूँ, 1.2 कर रहा हूँ। तो ऐसे ट्राई आउट कर सकते हैं। तो इसमें भी 4.5 का एक्चुअल रूट क्या आता है? हम्म, तो 4.5 का आएगा समथिंग 2.1 कुछ तो आएगा शायद। चलो ट्राई करके तो देखते हैं ये चलेगा या नहीं। ओके, वापस डबल और इंटीजर वाला इशू। एफ एग्जीक्यूट, ओके, प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एंटर नंबर 4.5, एंटर। अभी भी नहीं आया क्योंकि ये ट्राई कर रहा होगा। चलो ये देखते हैं। 1.1 इंटू 1.1, 11 जा 121 आता है। तो 1.21 एंटर करके देखते हैं। 11 जा 21, 1.21 कुल। अगर यहाँ पे अभी देखेंगे तो देखो, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ठीक है, क्यूब रूट ऑफ नंबर ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 1.21, इसका स्क्वायर रूट क्या है 1.1। मतलब बेसिकली मैंने वो 0.2f नहीं डाला था इसके लिए, बट अगर 0.2f डाल दूँ तो, या फिर 0.1f डालना पड़ेगा क्योंकि हम सिर्फ लास्ट वाला एक ही देख रहे हैं ना। अगर मेरे को 2 वाला देखना है तो मुझे यहाँ पे 0.1 डालना पड़ेगा। तो ये सपोर्ट और अच्छा करेगा, बट ये टाइम लेगा अच्छा खासा। चलो ये एग्जीक्यूट तो करके देखते हैं। 1.21, और देख रहे हो इसका क्यों नहीं आया, क्योंकि हाँ वो इंडिविजुअली चेक कर रहे हैं। 1.10, तो 1.10 और 1.10, चलो ये प्रिंट करके देखते हैं। इंस्टेड ऑफ कि हर बार मतलब सिर्फ सक्सेसफुल होने पे प्रिंट करें, हम ये भी प्रिंट करके देखेंगे। क्या प्रिंट करेंगे कि एफ इंटू एफ इक्वल टू एफ। तो होगा क्या कि हम आई इंटू आई क्या कर रहे हैं, आई टाइम्स आई मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? तो 1.21 के लिए क्या क्या आएंगे? ओके, न्यू लाइन बच गया, न्यू लाइन डालने दो एंड वापस एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने 1.21 डाला। तो अगर हम देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखोगे स्क्वायर क्या है, क्यूब क्या है, वो तो आ गया। एंड देन यहाँ पे 1 इंटू 1 हुआ, फिर 1.01 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। और यहाँ पे 1.1 और 1.1, वो जो एक्यूरेसी वाला इशू बताया था फ्लोट में, तो उसके वजह से ये इक्वेट नहीं हो रहा, ये और 1.21 वो इक्वली असाइन नहीं हो रही। सो इसके लिए तो ऐसे हम फ्लोट की भी मतलब मल्टीपल प्रिसीजन, लेट से आपको 3 डिजिट तक एक्यूरेसी चाहिए, 4 डिजिट तक चाहिए, 5 डिजिट तक चाहिए, तो वो हम ऐसे ले सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसे 2 डिजिट पे ही ठीक है आई गेस मेरे लिए। एंड ठीक है, तो इस करना क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। सी अभी ये क्या हो रहा है कि एग्जैक्ट इक्वल होगा तो ये आना चाहिए ऐसा है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, लेट्स से जब तक जब भी आई प्लस आई इंटू आई
थोड़ा सा बड़ा या फिर इक्वल हो। मतलब क्या है कि लेट्स से अभी ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो ये अगर यहाँ पे ही देखोगे, चलो यही देखते हैं। तो स्टार्टिंग में 1 था, हमें किसका स्क्वायर रूट ढूंढना था, 1.21 का। तो हमने किया क्या स्टार्ट में, आ, हम 1 इंटू 1 किया तो 1 है, 1.0 1 ये आया। तो ऐसे करते 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 जा। तो लेट से अभी हमें इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर या नीचे ऐसा मिल सकता है। तो नीचे की तो जरूरत नहीं। तो अगर लेट से कि 1.6 होगा, मतलब 1.08 होगा तो 1.16 आएगा। बट मेरे को क्या चाहिए, एक तो 1.21 चाहिए या तो फिर थोड़ा सा ऊपर, ताकि हमें पता चले कि किसके नियर अबाउट है। तो ये कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब भी आई इंटू आई थोड़ा सा ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा नम से, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ये है करके प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे स्क्वायर रूट के बजाय अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज दिस, तो अप्रोक्सीमेट डाल दें। अभी चलो ये एग्जीक्यूट तो करके देखते हैं, आपको फिर इशू दिखाता हूँ क्या हो सकता है। यहाँ पे एक इशू, 1.21 किया, एंटर किया। अभी देखो अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट कितने हैं? बहुत सारे हैं। ये बहुत सारे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एक आने के बाद हमने स्टॉप नहीं किया, वो कंटिन्यू नेक्स्ट के लिए चेक करते 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 जा। लेट से मुझे स्टॉप करना है, अगर एक बार ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई तो मेरे को डायरेक्ट लूप तोड़ना है, मतलब लूप स्टॉप करना है, तो मैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकता हूँ। और अगर मैं अभी यूज करूँ 1.21, तो आपको दिख रहा है एंटर द नंबर, स्क्वायर आया, क्यूब आया, और अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट इज 1.21। 1.21 का इज 1.11, क्योंकि जस्ट ऊपर है वो थोड़ा उसका। सो ये हो गया स्क्वायर रूट। और प्राइम फैक्टोरियल और प्राइम फैक्टर्स के पहले मैं लेट से अभी एक लाइब्रेरी कैसे यूज़ करके ये कैलकुलेट करते हैं ये दिखाता हूँ। तो स्पेसिफिकली ये सब मैथ के कैलकुलेशंस जो हैं, इसके लिए एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी है, हेडर फाइल है, जो कि हम इंक्लूड कर सकते हैं इसी में, जिसका नाम है math.h। तो इसमें सारे मैथ रिलेटेड ही है। तो अगर मैं इसे अभी फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट करूँ एंड लेट से मुझे स्क्वायर रूट प्रिंट आउट करना है किसी एक नंबर का, तो मैं डायरेक्टली एक इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ एंड वो मेरे को स्क्वायर रूट बिना किसी कम, मतलब मेरे मैनुअल कंप्यूटेशन के रिटर्न कर देगा, वो इंटरनली कंप्यूट करेगा और मेरे को रिटर्न कर देगा। तो चलो ये प्रिंट करते हैं, अप्रोक्सीमेट हटा देते हैं क्योंकि वो एग्जैक्ट रिटर्न करेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, ये वाला नंबर इज, ये वाला नंबर ठीक है। तो फर्स्ट वाला नम तो ऐसे ही रहेगा, सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, एस क्यू आर टी, एक इनबिल्ट फंक्शन है, और मैं डाल दूंगा नम। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये स्क्वायर रूट नाम का एक फंक्शन है जो कि एक नंबर लेता है और उसका स्क्वायर रूट रिटर्न करता है। तो चलो ये एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, सेव करने दो मुझे, टर्मिनल क्लियर करने दो एंड अपन वापस एग्जीक्यूट करते हैं। क्या हो गया, स्क्वायर रूट अनडिफाइंड रेफरेंस टू स्क्वायर रूट एसक्यूआरटी, मैथ डॉट एच से तो चलना चाहिए। एक बार वापस एग्जीक्यूट करके देखते हैं, एरर आ रहा है। तो यहाँ पे एक लिंकिंग का इशू है, जिसकी वजह से ये हेडर फाइल्स लिंक नहीं हो रही। तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें मेनली क्या करना पड़ेगा, ये कोड से हमने देखा था कि जीसीसी कंपाइलर है, फिर हम इनपुट फाइल नेम, उसके बाद डैश ओ से आउटपुट फाइल नेम, और आउटपुट फाइल नेम ये दे रहे। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक और एक फ्लैग देना पड़ेगा डैश एल एम, जो कि हमारे मैथ डॉट एच लाइब्रेरी को लिंक कर देगा। सो अगर अभी एग्जीक्यूट करें तो देखो एंटर अ नंबर, मतलब ये चल रहा है। तो लेट से 1.21 एंटर कर देता हूँ, और ये स्क्वायर रूट, स्क्वायर ऑफ द नंबर, क्यूब ऑफ द नंबर एंड स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर आ रहा है। तो ये हो गया कि मैथ डॉट एच के स्क्वायर रूट फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। तो और एक बार चलाते हैं। ओके, मुझे वही सेम डैश एल एम वाले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एंड देते 4.5। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो सेम
4.5 के लिए टू 20.25 स्क्वायर है। क्यूब है 91.12 और स्क्वायर रूट है 2.12। तो सिमिलरली अभी ये तो हो गया स्क्वायर के लिए। अभी जो हमने क्यूब एंड स्क्वायर, ये तो हो गया स्क्वायर रूट के लिए। अभी जो हमने सेम स्क्वायर एंड क्यूब के लिए किया था वो भी हम इंटरनल फंक्शन यूज़ करके कर सकते हैं। सो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड इससे लेट्स से रिप्लेस पावर नाम का फंक्शन होता है। पावर बेसिकली करता क्या है कि एक्स रेस टू वाई फॉर्मेट में हम ये लिख सकते हैं। सो लेट से किसी नंबर का स्क्वायर करना है, तो किसी नंबर का स्क्वायर मतलब वो नंबर रेस टू टू। सिमिलरली यहाँ पे भी फिर हम कर सकते हैं नंबर एन कॉमा टू और थ्री, डिपेंडिंग ऑन कि क्यूब है या स्क्वायर है। स्क्वायर के लिए टू, क्यूब के लिए थ्री, और ये नम निकाल देता हूँ। सो ये पावर बेसिकली क्या करता है कि जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है उसका काम करता है, या फिर एक्स रेस टू वाई, सो नम रेस टू टू। इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सिलेक्टेड था इसके लिए ऑटोमेटिकली टेम्पररी कोड रन कर रहा है। सो ये एग्जीक्यूट करते हैं। सेम एरर, उसे लिंक करना पड़ेगा lm से, डैश lm एंड एंटर। तो अभी देखो चल रहा है सेम। मैं कुछ रैंडम एक नंबर दे देता हूँ, ये बहुत बड़ा हो गया। यप, तो अभी देखोगे 67.78 का ये स्क्वायर रूट हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये क्यूब हो गया। एंड यस, तो हमने स्टार्टिंग के तीन कर दिए, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड क्यूब ऑफ अ नंबर, दोनों वे में मैथ डॉट एच यूज़ करके भी और बिना करे भी। तो अभी हम देखते हैं ये प्राइम कैसे चेक करना। सो हम बढ़ते हैं हमारे बोर्ड की तरफ एंड हमें करना क्या है कि यहाँ पे प्राइम नंबर, चेक प्राइम, कुल। सो थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं एंड सो प्राइम नंबर्स होते क्या है कि ऐसे नंबर्स जो कि सिर्फ वन एंड खुद से, मतलब लेट से अगर कोई वेल नंबर एक्स है तो वो उसके अगर वो सिर्फ अगर वन से और खुद एक्स से डिवाइड होता होगा तो ये है प्राइम नंबर। तो वैसे एग्जांपल्स क्या है प्राइम नंबर के? टू है, टू इज़ द ओनली इवन प्राइम। फिर हो गया टू, फिर थ्री, फोर तो टू से डिविजिबल है, फिर फाइव, सिक्स नहीं, सेवन, सेवन के बाद एट नहीं, नाइन, नाइन नहीं, टेन नहीं, इलेवन। सो ऐसे। तो ये अभी ढूंढे कैसे? तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद से या तो फिर वन से डिविजिबल होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से कि मेरा एक नंबर है 23, मुझे चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि स्टार्टिंग फ्रॉम टू, अभी वन चेक करेंगे तो वन से तो सभी डिविजिबल होते हैं, इसके लिए वन को चेक नहीं करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम टू अप टू नंबर 23, ये सारे नंबर से हम एक एक बार चेक करेंगे कि टू से डिविजिबल है क्या, ये नहीं है। थ्री से है, नहीं है। फोर से है, नहीं है। फाइव से है, नहीं है। सिक्स से है, नहीं है। सेवन से है, नहीं है। तो ऐसे करते 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 23 तक जाना है। और अगर, या फिर 23 नहीं, 22 तक जाएंगे, क्योंकि 23 से तो होगा। सो फिर 22 तक जाएंगे। और अगर कोई भी नंबर उसे डिवाइड नहीं करता होगा तो वो एक प्राइम है। अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं करता होगा तो वो एक प्राइम है। और कोई ऐसा नंबर मिल गया जो उसे डिवाइड करता है तो वो नॉट प्राइम है। सिंपल। सो अभी इसमें मेनली दो पार्ट क्या है कि मेरे को टू से लेके 22 तक, मतलब टू से लेके ये जो नंबर के एक वैल्यू कम तक मुझे लूप करना पड़ेगा। अभी ये तो आता है कि कैसे लूप कर सकते हैं। उसके बाद चेक करना है कि डिविजिबल है या नहीं। डिविजिबल के लिए भी हमें पता है कि अगर कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं चेक करना, मतलब बेसिकली अगर कोई एक एक्स नंबर वाई से डिवाइड होता है या नहीं कंप्लीटली देखना, तो हम क्या कर सकते हैं, मॉड यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मॉड यूज़ करके हम ये देख सकते हैं कि रिमाइंडर बचता है या नहीं। अगर कुछ रिमाइंडर बचता है मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। एंड अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा
मतलब रिमाइंडर कुछ बच रहा है, सॉरी, तो बेसिकली हमें पता है कि वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है। सो वैसे करके हम ये प्राइम ढूंढ सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे कोड की तरफ और इसके लिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट से हम एक सेपरेट फंक्शन ही बना लेते हैं ताकि हमें आगे यूज़ करना पड़े तो हम यूज़ कर पाए। तो रिटर्न करेंगे लेट से बुल प्राइम है या नहीं, एंड देन चेक प्राइम नाम का मैं फंक्शन बना लेता हूँ। और फिर इस फंक्शन में एक इनपुट जाएगा जो कि इंटीजर नहीं फ्लोट होगा, या फिर इंटीजर भी ले सकते हैं। ठीक है, फ्लोट ही ले लेते हैं या फिर इंटीजर्स, चलो फ्लोट से तो करके देखते हैं। फ्लोट क्यों मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर लेट से 23 होगा तो वो फ्लोट में कैसे स्टोर होगा, 23.00, माइट बी 01 या फिर 2 वैसा कुछ स्टोर हो जाए। तो हमें पता नहीं ना, लेट से कि वो डिविजिबल होता भी होगा तो भी इशू आएगा। सो लेट से हम इसे इंट ही कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि होल नंबर है। तो हमें करना क्या था कि 2 से लेके 22 तक हम गए थे, मतलब num-1 तक। सो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इंट आई इक्वल टू 2, 2 से स्टार्ट करना है। आई इज लेस देन नम, लेस देन है मतलब एक वैल्यू कम तक जाएगी, एंड देन आई प्लस प्लस कुल। अभी ये तो हो गया, अभी हमें चेक करना है कि ये डिविजिबल होता है या नहीं। सो इफ नम डिवाइडेड बाय, सॉरी, मॉड आई, डिवाइडेड भी चेक कर सकते हैं बट वो वापस चीज़ें बढ़ेगी, कोशंट मिलेगा, प्रॉपरली डिवाइड होता है या नहीं वो जानने से अच्छा डायरेक्ट मॉड यूज़ हो जाएगा। कंप्लीट रिमाइंडर ज़ीरो आया, मतलब क्या है कि वो ये है, अगर वो डिवाइड डिविजिबल है तो प्राइम नहीं है। तो लेट से मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इस प्राइम इक्वल टू फॉल्स कर दूंगा एंड ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि वापस चेक करने का फ़ायदा ही नहीं। लेट से एक एग्जाम्पल से अपन एक्सप्लोर करेंगे ताकि और अच्छे से समझे। तो इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा लेट्स से एक नंबर 24, सो 24 प्राइम है या नहीं चेक करना। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग विथ 2, 2 से डिवाइड होता है, ओके। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाता है तो ये प्राइम नहीं है। तो कोई एक दूसरा नंबर लेट्स से 15 3 से होता है, ऐसा कोई नंबर जो 22, 22 2 से होता है, 17 16, 16 4 से होता है। चलो 16 ही ले लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, हाँ ये तो 2 से भी होता है। 15 ठीक है। तो अभी हमें करना क्या है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 से हो रहा है, नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो उसके बाद हमें 4 5 6 7 ये सब आगे की नंबर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एक से हो रहा है मतलब ये प्राइम नहीं है। तो हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ आगे जाके बाद में पूरा चेक करने के बाद उसे रिटर्न करने के बजाय हम यहाँ की यहाँ स्टॉप कर सकते हैं ताकि हमारे कंप्यूटेशन भी बचे। तो ये यहाँ पे ये जो स्टॉप कर रहे हैं वो वहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं, इसीलिए वो हम एक फ्लैग यूज़ करें। क्योंकि अगर फ्लैग यूज़ ना करें और यहीं पे स्टॉप हो जाए तो उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जिसमें इशू आएगा। सो अगर वो दिखाओ तो उसका अभी एग्जाम्पल एक ले लेते हैं ताकि समझ में आए। सो यस, तो बेसिक एग्जांपल क्या है कि लेट से कोई नंबर है, ये 16 वाला जो अभी हमने लिया। तो अगर हम ये इस प्राइम ये फ्लैग अगर ना लें तो क्या इशू होगा कि अगर ये हटा दे और लेट्स अज्यूम कि वो ब्रेक हो गया यहाँ पे किसी एक नंबर पे, लेट्स से 15 था तो 3 पे ब्रेक हो गया। तो अभी हमें यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि वो 3 पे ब्रेक हुआ है या पूरा कंप्लीट लूप करके ब्रेक हुआ है। क्योंकि लेट्स से कोई एक नंबर है 7, तो 7 में क्या होगा कि ये 2 से लेके 7 तक, मतलब 2 से लेके 6 तक जाएगा, किसी से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। बट यहाँ पे मेरे को पता ही नहीं है कि वो ब्रेक होके आया है या डायरेक्टली आया है। इसके लिए हमें ये एक फ्लैग यूज़ करना पड़ता है कि हम सेट कर पाए कि ये प्राइम है या नहीं। तो ये एक बुलियन होगा इज प्राइम, और लेट से स्टार्टिंग में बोलते हैं कि हाँ
हम सारे नंबर्स को ट्रू कंसिडर करके चलेंगे, और जब भी वो नंबर किसी से डिविजिबल मिल जाएगा तो हम उसे फॉल्स कर देंगे। तो लास्ट में हम इसे ही रिटर्न कर देते हैं, इज प्राइम, और ये हो गया हमारा फंक्शन। तो चलो ट्राई आउट करते हैं इसमें। सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे इसे ही, ताकि हमें वापस लिखना ना पड़े। पेस्ट क्यूब ऑफ द नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा अलग, नंबर इज प्राइम और नॉट प्राइम, ठीक है। तो ये, वरना इफ एल्स ही लगा लेते डायरेक्ट, ताकि ज़्यादा सोचना ना पड़े। सो इफ चेक प्राइम, इसमें भेजेंगे हम नम। नम ये अभी फ्लोट में है तो इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इफ इज प्राइम, तो ये अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो हमें क्या करना है कि प्रिंट एफ मॉडुलस एफ, या फिर मॉडुलस आई इज अ प्राइम नंबर, और यहाँ पे दे देंगे इंट नम। सिमिलरली एल्स में इज नॉट अ प्राइम आना चाहिए। सो सिंपल नॉट, नॉट अ प्राइम, इज नॉट अ प्राइम नंबर। चलो, सो यहाँ पे फुल स्टॉप। अब ये हम एक दूसरे वे से भी कर सकते हैं, पहले ये ट्राई आउट तो कर लेते हैं ताकि ये देखें। सो अगर मैं अभी एग्जीक्यूट करूँ तो कि ये एरर क्यों आ रहा है, एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर इंट, ओके। ओके, सो थोड़ा सा सिंटैक्स में गलत हो गया है। सो ये अगर हम ये करें तो इंट के ऊपर ये होना चाहिए, ताकि हम बता पाए कि नम को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। लेट्स से ट्राइंग अगेन, क्या ट्रू इज डिफाइंड इन, ओके। सो ट्रू के लिए हमें एक हेडर फाइल लेना पड़ेगा, वरना हम वन भी ले सकते हैं, 1 and 0, बट ठीक है। अभी के लिए हम लेंगे इंक्लूड std bool डॉट एच कुल। तो ये एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ, सेम इशू वो मैथ वाला। तो हम क्या करेंगे ना, ये अभी फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट कर देंगे, ताकि हम सिर्फ प्राइम वाला चेक कर पाए। तो ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एंटर अ नंबर, लेट्स से 56। 56 इज़ नॉट अ प्राइम। तो ये इसमें थोड़ा सा न्यू लाइन, सो सिमिलरली हम इसे और एक मेथड में लिख सकते हैं। तो वो है, ये पहले कमेंट आउट कर देते हैं, ये कॉपी करने तो, एंड पेस्ट। सो मॉडुलस आई इज नॉट अ प्राइम। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक स्ट्रिंग आएगा। सो मेनली वो स्ट्रिंग किस पे डिपेंडेंट होगा कि वो नंबर प्राइम है या नहीं। सो लेट्स से कंडीशन, सो चेक प्राइम। यहाँ पे टर्न इफ एल्स का जो कंडीशन है वो हम सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं, कैसे। सो वो ऐसे, इंट नम, और ये क्वेश्चन मार्क। सो बेसिकली ये रुको, उसका सिंटैक्स कैसे है मैं दिखाता हूँ। तो कंडीशन क्वेश्चन मार्क ट्रू होगा तो एग्जीक्यूशन, ट्रू पे क्या एग्जीक्यूट करना है, एंड देन फॉल्स पे क्या एग्जीक्यूट करना है। सो ऐसे हम एक टर्नरी कंडीशन लिख सकते हैं। टर्नरी मतलब बेसिकली क्या है कि ये इफ एल्स कंडीशन, इफ होगा तो ये, एल्स होगा तो ये। सिमिलरली कंडीशन यहाँ पे अगर ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो सिमिलरली हमें करना क्या है यहाँ पे कि अगर
प्राइम है तो हमें क्या करना है कि एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, एंड अगर प्राइम नहीं है तो हमें नॉट डालना है वहाँ पे। तो चलो ट्राई करके देखते हैं, नंबर 56 डालते हैं, और यहाँ पे देखोगे 56 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि चेक प्राइम फॉल्स आया तो वो नॉट पे चला गया। सिमिलरली अगर मैं वापस एग्जीक्यूट करूँ और एक प्राइम नंबर दे दूँ जो कि है 7, सो 7 इज़ अ प्राइम। सो यहाँ पे बेसिकली एक स्पेस आ रहा है, तो हम स्पेस का इशू को कैसे हटा सकते हैं कि वो स्पेस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस, ए के पहले एक स्पेस है और फिर इस के बाद एक स्पेस है। सो इसमें से अगर एक हटा दूँ एंड नॉट के बाद एक स्पेस डालूँ, मतलब नॉट आएगा तो एक स्पेस भी ऑटोमेटिकली नॉट के साथ आ जाएगा। तो अभी ये चलेगा, देखो 7 डाल दिया, इज अ प्राइम नंबर ठीक से दिख रहा है, एंड लेट्स से 2 डाल दिया तो 2, 2 इज अ प्राइम, करेक्ट है। सो 4, 4 इज नॉट अ प्राइम, देखो ये भी करेक्ट में आ गया। सो ये था प्राइम नंबर का, ये हो गया। सो फोर्थ कंडीशन, फोर्थ वाला भी हो गया कि हमें स्क्वायर रूट, स्क्वायर क्यूब एंड प्राइम हो गया। अभी फैक्टोरियल, फैक्टोरियल होता क्या है, तो इसे कमेंट आउट कर देते हैं ताकि बाद में जब भी यूज़ आए तब एग्जीक्यूट कर पाए। अभी फैक्टोरियल क्या होता है, सो एक इसके लिए भी सेपरेट फंक्शन बना लेंगे। एक मल्टी लाइन कमेंट डाल देते हैं पहले तो, ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो फैक्टोरियल बेसिकली, लेट्स से 5 फैक्टोरियल पूछा गया है। 5 फैक्टोरियल क्या होता है कि लेट्स से जेनरिक टर्म में बताता हूँ। सो n फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल। सो बेसिकली अगर 5 फैक्टोरियल होगा तो वो होगा 5 इंटू 5 - 1, 4 का फैक्टोरियल। अगर 4 का फैक्टोरियल देखे तो 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल, एंड 1 का फैक्टोरियल या फिर 0 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो बेसिकली उस नंबर से लेके 1 तक का मल्टीप्लिकेशन। सो 5 इंटू 4 20, 23 ज़ा 60, 62 ज़ा 120। सो ऐसे ये वैल्यू, ये आंसर आना चाहिए। तो अभी बेसिकली देखोगे कि यहाँ पे काइंड ऑफ रिकर्जन हो रहा है। सो जिनको रिकर्जन पता नहीं है, तो एक फंक्शन वापस वापस कॉल हो रहा है। सो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक फैक्टोरियल फंक्शन है जो n पे कॉल हो रहा था, यहाँ पे वही सेम फंक्शन n-1 पे कॉल हो रहा है, और ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब खुद ही फंक्शन खुद ही को कॉल कर रहा है, काइंड ऑफ वैसे। सो उसे रिकर्जन बोलते हैं। रिकर्जन का बेसिक आइडिया एक दे देता हूँ, फिबोनाची, सॉरी, फैक्टोरियल फंक्शन के साथ, ताकि एक आइडिया आ जाए। हम्म, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर, मतलब टोटल वैल्यू जो एंड वैल्यू है वो, एंड फैक्ट नाम दे देता हूँ। ओके, इसमें अभी ये इनपुट क्या लेगा, एक n इनपुट लेगा, इंटीजर। इंटीजर या फ्लोट कुछ भी हो सकता है, चलो इसे फ्लोट ही रखते हैं, क्योंकि प्राइम में वो एक इशू था बट यहाँ पे इशू नहीं आएगा। ठीक है, बट लेट्स से इंट ही रख लेते हैं, क्योंकि आउटपुट इंट दे रहे हैं। तो इंट हो गया। सो अभी क्या करेंगे, हमने क्या बोला बेसिकली, इसका आंसर जो है वो n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, कुल। तो ये हो गया रिकर्जन, मतलब क्या, एक फंक्शन खुद ही को कॉल कर रहा है। बट अभी इसमें इशू क्या आएगा, लेट्स से हमने स्टार्ट किया n = 5 के साथ। सो अगर n = 5 के साथ स्टार्ट किया तो 5 इंटू 4, सो 4 का फंक्शन कॉल होगा तो 4 इंटू 3, 3 का कॉल होगा तो 3 इंटू 2, 2 का कॉल होगा तो 2 इंटू 1, 1 का कॉल होगा तो 1 इंटू 0, 0 का कॉल होगा तो -1, फिर -1 का कॉल होगा तो -2। ऐसे चलते 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 जाएगा। तो कहीं पे तो ये स्टॉप होना चाहिए, तो वो स्टॉप कंडीशन हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं, जिसे बेस कंडीशन बोलते हैं। तो इफ हमने क्या बोला कि लेट से n इक्वल टू 1 है, और और ऐसे लिखते हैं n इक्वल टू 0, तो हमें क्या रिटर्न करना है, हमको रिटर्न करना है 1, क्योंकि हमने बोला 1 का या फिर 0 का फैक्टोरियल क्या है, 1 ही है। तो अगर 1 लिखेंगे,
और हम मतलब एज्यूम करके चलते हैं कि n हमेशा 1 से ग्रेटर ही होगा, तो ये कंडीशन और वाली देने की ज़रूरत नहीं, बट ठीक है अभी के लिए दे देते हैं। तो लेट्स चेक एंड सी कि ये करेक्ट आ रहा है या नहीं। सो printf इंटीजर मिलेगा, सो इंटीजर फैक्टोरियल ऑफ नंबर, तो हमारा नंबर भी इंटीजर में होगा इस ये एंड स्लैश एन। तो पहला नंबर जो है वो है इंट एन, इंट नम। लेट्स से एक नया ही वेरिएबल बना लेते हैं। कहाँ से यूज़ कर रहे हैं हम, प्राइम से यूज़ करते आ रहे हैं, तो यहीं पे एक वेरिएबल बना देते हैं कि इंट इंट नम करके, या फिर इंट नम ऐसे। एंड ये क्या करेगा कि जो कुछ नम है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करे। ये अगर मैं ना भी दूँ स्पेसिफाई करूँ तो भी वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने डेटा टाइप इंट नम दिया। बट ठीक है अभी के लिए ऐसे ही रखता है। फिर अभी ये तो हो गया, तो हम इंट नम यूज़ करेंगे एंड देन फैक्ट ऑफ इंट नम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। एग्जीक्यूट करके देखते हैं, एंटर अ नंबर, लेट्स से 5 का पता है, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। चलो अभी थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, 10। ठीक है, सो और थोड़ा सा बड़ा नंबर 100। ओके, 100 का ज़ीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि वो ज़रा बहुत ही बड़ा नंबर है एंड वो मे बी इससे ओवरफ्लो हो रहा है इस वेरिएबल से। चलो थोड़ा सा छोटा नंबर देखते हैं, 50। 50 भी ज़ीरो आ रहा है। लेट्स से 30 देखते हैं। ओके 30 आ रहा है, देखो। अगर 30 इतना बड़ा है तो 50 और ये कितना बड़ा रहेगा समझ सकते हैं। तो वैसे, तो अभी ये फैक्टोरियल भी हो चुका है एंड अपना लास्ट बचा है प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो इस पे थोड़ा सा डिस्कशन लगेगा कि प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं एंड अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने स्क्रीन पे एंड जाते हैं प्राइम फैक्टर्स के ऊपर। तो प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं, लेट्स से मेरा एक नंबर है, कोई एक रैंडम नंबर 25। ठीक है। हम्म, ठीक है, चलो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, वो जैसे हम 10 तक में करते थे कि ये किससे 2 से डिवाइड होगा, नहीं 3 से होगा, नहीं 4 से होगा, नहीं 5 से होगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा एंड 1 1 ज़ा, तो वो मतलब वैसे। लेट्स से और एक नंबर लेते हैं 63। ठीक है, 2 से होगा, नहीं होगा, 3 से होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ये वापस 3 से जाएगा, 7 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा। तो अभी इसके फैक्टर्स क्या आ गए कि 3 3 7, ये फैक्टर्स आ गए। यहाँ पे 5 इंटू 5, सो कॉमनली अगर देखें तो इसका 5 है और इसका 3 एंड 7 है। तो अभी ये तो हो गए छोटे छोटे नंबर थे। लेट्स से और थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते, 112। ओके, तो ये 2 से जाएगा, हाँ 2 5 ज़ा 10 एंड 12, 2 6 ज़ा 12, सो 2 2 ज़ा 4 और ये 16, सो 2 8 ज़ा 16, 2 लेट्स से 14, सो 7 2 ज़ा और 7 2 ज़ा 14, यस 2 1, सो ऐसे। तो अगर इसका देखें तो इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, मतलब ये तो सबसे छोटे वाले फैक्टर्स हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो अगर इसी को मतलब ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम डायरेक्टली 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली कि ये सारे फैक्टर्स हो गए कि कौन से नंबर से वो डिवाइड हो रहा है। सो 112 के अगर देखें, सो 112 डिवाइड होगा 2 से, 3 से नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा, 5 8 से डिवाइड होगा, देन 16 से डिवाइड होगा, देन 14 से होगा,
उसके बाद 7 4 ज़ा 28 से होगा। तो ये सब ऐसे नंबर से ये सारे फैक्टर्स हो गए उसके उस नंबर्स के। तो अभी इसमें से हमें देखना कौन सा है कि इसमें के जो जो प्राइम फैक्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे एक 7 भी बच गया, तो 7 लिख देता हूँ। तो इसमें से ये कौन सा है, प्राइम वाले कौन सा है? तो अगर प्राइम वाले देखें तो 2 एक प्राइम है, 7 एक प्राइम है। तो बेसिकली ये जो प्राइम फैक्टर्स है ये रिटर्न करना है। तो इसीलिए सेम चीज़ करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे 2 से लेके 112 तक। एंड यहाँ से चेक करेंगे कि 2 मेरा, पहले तो इस प्रॉब्लम को दो हिस्सों में बांट देते हैं। ओके, पहले तो एक फैक्टर ढूंढना, बाद में वो प्राइम है या नहीं ये ढूंढना। तो लेट से मेरे पास 112 है, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो फैक्टर्स ढूंढूंगा 2 से लेके 111 तक। तो 2, फिर हो गया 3 4, ऐसे एक 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 करते जाएंगे और चेक करेंगे कि ये डिवाइड कर रहा है या नहीं 112 को। अगर कर रहा है तो वो हो गया फैक्टर, जो जो कर रहे हैं वो फैक्टर्स हो गए, और जो जो नहीं कर रहे हैं वो फैक्टर्स नहीं हुए। बाद में ये फैक्टर को हम चेक करेंगे कि ये प्राइम है या नहीं। अगर ये प्राइम होगा तो हम इसे रिटर्न कर देंगे, ये प्राइम फैक्टर हो गए। क्योंकि फैक्टर था, चेक किया, अगर वो प्राइम है तो वो प्राइम फैक्टर हो गया। तो हमें बेसिकली ये प्रॉब्लम को दो पार्ट में डिवाइड करना है। अभी चेक प्राइम कैसे करते हैं वो तो हमने देख लिया, हमने जस्ट एक फंक्शन बनाया ये प्राइम चेक करने के लिए। अभी जस्ट हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, तो चलो ये करते हैं। तो बढ़ते हैं कोड में। तो फैक्टोरियल तो हो गया, चलो इसके लिए भी एक नया फंक्शन ही बना लेते हैं। सो रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे मल्टीपल हो सकता है। सो इंस्टेड अपन प्रिंट करेंगे, तो ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, हम डायरेक्टली प्रिंट करेंगे। सो फाइंड प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो ये इनपुट लेगा इंटीजर नम, सिंपल। तो ये नम लेने के बाद जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि फॉर इंट आई इक्वल टू 0, सॉरी 2 से लेके स्टार्ट करना है, आई इज लेस देन नम, कुल। यहाँ पे अभी लेस देन इक्वल टू आएगा क्या? सो अगर 7 होगा तो 7 का एक फैक्टर 7 भी है, तो यस, लेस देन इक्वल टू आना चाहिए। प्राइम में क्या था कि अगर 28 मिल गया तो क्या होगा कि अगर लेट से 28 नंबर है हमारा, तो अगर हम डिवाइड करते करते 28, अगर 28 से डिवाइड हो गया तो वहाँ पे हम लोग इस प्राइम फॉल्स करके हम लोग एग्जिट कर रहे थे। इसके लिए हम एक नंबर पीछे तक जा रहे थे, क्योंकि हमें पता है वो नंबर खुद को डिवाइड करेगा। बट यहाँ पे कैसा है कि हमें फैक्टर्स ढूंढने हैं, तो वो भी मतलब खुद नंबर भी उसका फैक्टर हो, सो वो नंबर भी उस खुद का फैक्टर है। तो इसके लिए वो भी चेक करना बनता है कि वो प्राइम है या नहीं। तो फिर आई प्लस प्लस, अभी हमें क्या करना है फिर, इफ, पहले तो चेक करना है इफ जो नंबर है उससे ये आई डिवाइड कर रहा है। अगर हाँ, तो हमें चेक करना है कि वो प्राइम है क्या। सो चेक प्राइम, तो अगर आई प्राइम है तो हमें क्या करना है कि हम प्रिंट करेंगे उसे। सो प्रिंट एफ, यहाँ पे हम डालेंगे मॉड्यूलस आई, एंड लेट से डायरेक्टली आई प्रिंट कर देंगे। और उसके पहले थोड़ा सा फॉर्मेटिंग के लिए ये फंक्शन स्टार्ट होने से पहले एक प्रिंट एफ कर देंगे कि प्राइम फैक्टर्स फॉर मॉड्यूलस आई इस इस करके ये एक एक नंबर विद स्पेस एंड कॉमा प्रिंट होते रहेंगे। तो हाँ, पहले स्पेस देन कॉमा, तो ऐसे इस करके, ठीक है। तब यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा नंबर कौन सा है, तो वो नम। तो ये तो हो गया ऐसे। अभी इसे हम ये दो कंडीशंस को हम एक ही साथ मिक्स कर सकते हैं विद यूजिंग एंड। सो इफ ये है एंड ये है, मतलब ये दोनों, मतलब वो डिविजिबल है एंड प्राइम ये है, एक कम करना पड़ेगा क्लोजिंग ब्रैकेट, बट या। सो अगर वो नंबर डिविजिबल है एंड वो प्राइम है,
अगर ये दोनों है तो ये हम प्रिंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सो लेट्स चेक, फाइंड प्राइम फैक्टर को नंबर देखे कि क्या आता है, एंड डायरेक्टली हम कॉल करेंगे क्योंकि बाकी सब तो वो इंटरनली प्रिंट कर रहा है। सो हम इंट नम दे देंगे एंड एग्जीक्यूट नंबर देंगे, लेट्स से 112। तो हमने जस्ट देखा कि प्राइम फैक्टर्स फॉर 112 इज 2 एंड 7, जो हम देखते आ रहे थे। सो उसके बाद एट द एंड हम एक प्रिंट एफ, इंस्टेड ऑफ लास्ट प्रिंट करने के बच्चा है, हम स्टार्टिंग में ही कोमा प्रिंट कर देंगे एंड देन स्पेस देके ये करेंगे ताकि फॉर्मेटिंग हो। एंड प्रिंट एफ में लास्ट में क्या करेंगे, फुल स्टॉप एंड स्लैश एन, ताकि अच्छे से ये हो फॉर्मेट हो। और ये चला गया 112, और अभी आ रहा है, मतलब यहाँ पे एक कॉमा आएगा वो ठीक है। अभी उसके लिए इफ एल्स कंडीशन डालना पड़ेगा, बट ठीक है अभी के लिए ये ऐसे भी प्राइम फैक्टर्स देख सकते हैं। तो चलो कुछ एक बड़ा नंबर रैंडम दे देते हैं, एंटर। प्राइम फैक्टर फॉर, ओके वो बहुत ही बड़ा नंबर हो गया, थोड़ा सा रिलेटिवली छोटा। तो देखो, प्राइम फैक्टर्स फॉर दिस नंबर इज ये दो नंबर। सिमिलरली लेट्स से 15 दे देते हैं, सो 3 एंड 5 है। लेट्स से 30, सो 2 3 5 है क्योंकि 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 5 से भी होता है। सो ऐसे ये हो गया प्राइम फैक्टर्स। तो और कुछ बचा है नहीं, तो चलिए सबको अनकमेंट कर देते हैं ताकि जो जो चीज़ें थी वो सारी प्रिंट हो जाए। कुल, तो लेट मी सेव दिस, एग्जीक्यूट करेंगे तो एरर आएगा, तो हमें उसमें वो lm वाला फ्लैग डालना पड़ेगा, डैश lm, एंटर। एंड नंबर लेट से एक थोड़ा सा रिलेटिवली बड़ा डेसिमल पॉइंट वाला नंबर, एंटर। ओके, यहाँ पे कुछ तो इशू हो गया, सेगमेंटेशन फॉल्ट, शायद से बहुत ही बड़ा नंबर हो गया, चेक करने के लिए। आ, तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा रिलेटिवली छोटा नंबर दे देते हैं। तो अभी देखोगे कि 234.34, उसके स्क्वायर रूट क्या है, 15.31। स्क्वायर, उसका स्क्वायर क्या है, ये है स्क्वायर, उसका क्यूब 234 प्राइम नहीं है। फैक्टोरियल क्या है उसका, ज़ीरो ज़ीरो, क्योंकि वो मतलब 234 ज़रा सा बहुत ही बड़ा नंबर हो गया, तो उसका जो रिटर्न वैल्यू है वो ज़ीरो आ गया। एंड देन प्राइम फैक्टर क्या है कि 234। अभी ये जो ज़ीरो वाला इशू है फैक्ट वाले में, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग 1ll, जो कि है लॉन्ग लॉन्ग नंबर। तो उसके लिए हमें रिटर्न टाइप भी लॉन्ग लॉन्ग करना पड़ेगा। एंड या, तो ये मोस्टली सॉल्व करना तो चाहिए। अभी ये प्रिंट में तो इशू नहीं आना चाहिए, चलो देखते हैं। हाँ ओके, आ रहा है। सो मॉड्यूलस एल एल आई डालना पड़ेगा, किस में, फैक्टोरियल में। एल एल आई, सेव, और ये एग्जीक्यूट। ओके, सेम वाला वो इशू पावर वाला। सो इसमें अभी हम डालते हैं डैश एल एम, एंटर। 234 नंबर डाला था, स्टिल ज़ीरो वाला इशू, ज़ीरो क्यों आ रहा है। फैक्ट में इफ n इक्वल टू 1 और 0, ठीक है, n इंटू 1ll इंटू ये 230, और शायद से वो बहुत ही बड़ा नंबर है। लेट मी क्विकली गूगल 234 का फैक्टोरियल क्या है। 234 फैक्टोरियल, ये तो 455 डिजिट्स का नंबर है। हाँ, इसीलिए नहीं आ रहा। तो 455 डिजिट नंबर हम स्टोर ही नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए वो नहीं आ रहा। तो 1ll का अगर एग्जांपल दिखाना हो तो मे बी 50 आ सकता है, यस। ये भी माइनस में आया, मतलब बड़ा नंबर है, सो 50 के बजाय हम 30 करके देखते हैं। 30 भी बड़ा नंबर है।
लेट्स से 25 करके देखते हैं। हाँ देखो, 25 का ये एक्यूरेट नंबर आ रहा है, एंड 25 का प्राइम फैक्टर 5 है, प्राइम, नॉट अ प्राइम, और बाकी सब वैल्यूज। सो ये ऐसे काम करेगा। सो यप, इसमें अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट में डाल देना। बट मैंने ट्राई किया है कि जो जो एज केसेस या फिर जो जो इश्यूज आ सकते हैं वो कवर करूँ और सभी बता दूँ। बट सो या यही होगा इस क्वेश्चन के बारे में। और कुछ इसमें डाउट्स या फिर क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। एंड लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू क्वेश्चन। बाय बाय।